हेलो फ्रेंड्स, आज हम सरिता इस कविता की जो हमने कल सीखी थी उस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय में सबसे पहले शब्दार्थ, जो कठिन शब्द है उनके अर्थ आगे दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा। विमल, स्वच्छ, साफ। निनाद, ध्वनि, आवाज। विह्वल, व्याकुल, बेचैन। वसुधा, पृथ्वी, धरती। तो ये कठिन शब्द हैं। शब्दों के खेल में तुम्हें कौन कौन सी नदियों पर जाने का मौका मिला? किसी एक नदी का वर्णन करो और नदी के आसपास का दृश्य, नदी में पड़ती छायाएं आदि का वर्णन करो। तो ये जो प्रश्न है, आपका रिस्पॉन्स चाहिए। ये प्रश्न आपको खुद लिखना है ना, कि आप कौन कौन से नदियों पे गए, है ना। तो अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मैंने चंद्रभागा नदी देखी है, भीमा बोलते हैं ना उसको, और कृष्णा, ये दो नदियाँ मैंने देखी है। तो इसमें जो चंद्रभागा है वो बहुत नज़दीक से देखी है। वो बहुत बड़ी नदी है। आपको मालूम होगा कि जो पुणे में जो मुड़ा, मुठा, ये दो नदियां हैं, वही आगे आकर बाकी छोटी भी बहुत नदियां हैं, पर ये दो बड़ी नदियां हैं। वो उजनी डैम जो है हमारे शोलापुर ज़िले में, तो वहाँ आती है और वहाँ से फिर ये भीमा नदी, चंद्रभागा नदी हो जाती है और पंढरपुर से गुजरती है। तो मैं एक बार ऐसे पंढरपुर में जाता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे पानी बहुत स्वच्छ साफ होता है। और कभी कभी बाढ़ आए तो जो वहाँ का पांडुरंग का जो मंदिर है वहाँ तक पानी चढ़ता है। और लोग क्या करते हैं, वहाँ जाने के बाद उस नदी में डुबकी लगा के फिर मतलब स्नान करके ही भगवान के दर्शन करते हैं। नदी में छोटी बड़ी होड़ियाँ होती है, उसमें बच्चे बड़े बूढ़े बैठते हैं, घूमते हैं। अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो मैंने कृष्णा नदी भी देखी है। महाबलेश्वर में गया था तो वहाँ देखी है। कृष्णा नदी के पास मतलब महाबलेश्वर में बहुत बड़ा जंगल भी है ना। और पानी बहुत शुद्ध साफ है। तो आपने भी जो भी कोई भी नदी हो, जो भी आपने देखी है, उस नदी का वर्णन आप करो, ठीक है। प्रश्न दूसरा, नदी के लिए हिंदी में कई पर्यायी शब्द हैं। ऐसे 5 शब्द लिखने हैं सिर्फ आपको, ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। नदी का जो पर्यायी शब्द है वो है सरिता, सरिता, ओके। दूसरा है वाहिनी, वाहिनी, ओके। जलमाला,
जलमाला, जलमाला है ना। नद, नद आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तरंगिनी, तरंगिनी, तरंगिनी। शैलजा, शैलजा। तटिनी, तटिनी। तो ये सारे शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखो। ओके। प्रश्न तीसरा, तुम्हारे प्रदेश में नदियों से संबंधित लोकगीत अवश्य गाए जाते होंगे। कोई एक गीत सीखो और कक्षा में सब बच्चों के साथ मिलकर गाओ। कोई भी लोकगीत हो, मराठी में हो या अगर हम देखें तो कोड़ी गीत बोलते हैं हम उसको, वो भी चलेगा। नदियों से संबंधित होता है ना वो भी। और कोई दूसरा भी होगा तो भी चलेगा। हर हर गंगे, नमामि गंगे, ये भी बहुत गीत पुराना गीत है, बहुत अच्छा है ना। नदियों पे तो बहुत सारे गीत हैं। हिंदी फिल्मों में भी बहुत गीत है, अगर आप जानते हो कोई तो, जैसे कि नदियाँ किनारे, तो बहुत सारे गीत है वो। अगला प्रश्न है, अब करने की बारी। नीचे कुछ नदियों के नाम लिखे हैं। दाईं तरफ की नदियाँ बारिश के पानी से भरती है और बाईं तरफ की नदियाँ पहाड़ों की बर्फ पिघलने से पानी भरता है ना। दाईं यानी राइट साइड और बाईं यानी लेफ्ट साइड। ओके। ये नदियाँ देश के किन किन भागों में बहती हैं, सोचकर नीचे लिखो। आपको मालूम है, आपने स्टडी किया होगा जियोग्राफी में। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये उत्तर में बहती है, फिर बाद में उत्तर में से बहते बहते पूरब में आती है ना। और रावी, चिनाब है ना, रावी, चिनाब, सतलुज जो है, व्यास, सिंध, झेलम, तो ये सारी नदियाँ उत्तर में से निकलती है और फिर बह के पश्चिम की ओर आती है। देखो ऐसे अरेबियन सी को मिलती है। और ये जो नदियाँ हैं, महानदी, घग्गर, नर्मदा, तापी, चंबल, कावेरी। आप सोचोगे ये व्यास नदी जो है उसको ब्यास बोलते हैं, अभी उसका नाम व्यास है। व्यास, महर्षि व्यास के नाम पे पड़ा है। महानदी, घग्गर, नर्मदा, तापी, चंबल, कावेरी, ये जो नदियाँ हैं, ये महानदी, नर्मदा और तापी, महानदी, नर्मदा और तापी, ये जो तीन नदियाँ हैं वो मध्य में बहती हैं। और जो कावेरी है वो दक्षिण में बहती है। रह गई चंबल और घग्गर, घग्गर मध्य में भी बहती है और पूर्व में भी वो बहती है, पूर्व भाग भी आता है उसका, और चंबल भी पूर्व में बहती है। ओके। तो आप ये मैंने जो बोला है वो ठीक से सुन के उसमें लिख सकते हो अपने बुक में, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज था हमारा हिंदी का, तो आज ये ख़त्म हुआ। आप क्या करो, जो भी एक्सरसाइज दिया है वो अपनी नोटबुक में लिखो
जो भी मैंने आपको सूचनाएं दी हैं उसका पालन करते हुए अपनी नोटबुक में ये एक्सरसाइज लिखो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। थैंक यू।